नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आरे जंगल है। ये वही हिस्सा है जहां पर सुर्खियों में यही हिस्सा था। यहीं पर कारशेड बनाने की बात की जा रही थी। इसी पर कई लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, कई लोगों को जेल में भी डाला गया था। इसके ऊपर राजनीति भी की गई। बाद में कई सारे वादे किए गए, कई सारे दावे किए गए। आज एक बार फिर से हम यहीं पर आए हुए हैं। पहले आपको पेड़ दिखा दें। दरअसल आरे के अंदर जो पेड़ है, आज रक्षाबंधन का दिन है तो यहाँ पर वृक्ष बंधन मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इस तरह से बड़ी बड़ी राखियाँ बनाई गई हैं। इसमें लिखा गया है गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो क्या पूरा मामला है? जब इस जगह को जंगल घोषित कर दिया गया है तब भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर वृक्षबंधन भी मना रहे हैं। क्या कुछ है आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनीषा के साथ। मनीषा यहीं पर रहती हैं, आरे के अंदर ही, आदिवासी हैं, छात्रा हैं, पढ़ाई करती हैं। इससे पहले भी आपने इन्हें एनडीटीवी पर देखा होगा। मनीषा, सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों वृक्षबंधन मनाया जा रहा है? अब तो जंगल घोषित कर दिया गया है, कई सारे वादे किए गए हैं, वृक्षबंधन क्यों मनाया जा रहा है? वृक्षबंधन इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये जो कारशेड की जगह है वो अभी तक मतलब खाली नहीं की गई है। क्योंकि ये जगह पे मेट्रो कारशेड अभी नहीं बनने का दावा किया गया है। लेकिन आप देखोगे कि ये सब बाउंड्रीज है, ये जो पतरा है, ये अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। ये सब हो रहा है तो इसके लिए क्या पता दूसरे दिन आके ये बोल लेंगे कि ये जगह हमें दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दे रहे। तो हमें ऐसे लगता है कि ये पेड़ भी बचना चाहिए और जो दूसरे जंगल के पेड़ हैं वो भी बचना चाहिए। इसलिए हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी अहम बात है। आमतौर पर सड़क बाहर की तरफ है तो हम सड़क पर नहीं हैं। ये बैरिगेटिंग पिछली सरकार की ओर से जब यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर कारशेड बनेगा तब किया गया था। अब सवाल ये है कि जब कह दिया गया है कि यहाँ पर कारशेड नहीं बनेगा, कई जगहों पर इसे ले जाने की बात की जा रही है, उसे लेकर भी अलग अलग चीज़ें कही जा रही है, तो फिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है? और इसलिए अंदर आकर भी लोग वृक्षबंधन मना रहे हैं। पीछे के पेड़ों पर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कई जगहों पर वृक्षबंधन किया गया है। आरे के कई जगहों पर इसी तरह के कई सारी चीज़ें की गई है। तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? अब तो मैं देखता हूँ कि हाइट भी बढ़ा दिया गया। अगर पहले से तुलना करें तो आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? कई सारी चीज़ें कही गई थी, कई सारे दावे किए गए थे, और क्या ये जंगल के अंदर आता है या नहीं आता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि जंगल घोषित कर दिया है, केवल इतना उन्हें पता है। तो कितना आरे का कितना हिस्सा जंगल घोषित किया गया है, कितना बचा हुआ है, क्या कुछ हुआ है? अभी जो जंगल घोषित किया है वो 800 एकड़ घोषित किया है, ठीक है। पर बाहर जो दावा किया जाता है या सारे आर्टिकल्स या सारे सोशल मीडिया में डाला जाता है या जो बैनरबाजी भी की थी उसमें सब में ये मेंशन किया था कि आरे फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है, पर वैसा नहीं है। जो पहला ट्वीट आया था आदित्य ठाकरे से उसमें क्लियरली मेंशन था कि और फेजेस आएंगे, और फेज़ 1 ही हुआ, फेज़ 2, 3, 4 नहीं आया बिल्कुल। हमारी साइड से हम कई बार रिमाइंडर डाल चुके हैं, हर एक अलग अलग तरीके से, मेल से, ऑफिशियली सारे इससे, पर कोई उससे रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। तो हम तो मतलब वो भी हमारे लिए जंगल है, ये भी हमारे लिए जंगल है। अगर वो भी अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये भी ज़रूर प्रोटेक्ट करना ही है। सरकार ने जिसे जंगल घोषित किया गया उसमें ये जंगल है या नहीं? ये जंगल नहीं है। नहीं। जो 800 एकड़ जो उन्होंने घोषित किया वही अभी तक उसमें नहीं आता है। अच्छा, तो ये उसमें नहीं आता है। तो फिलहाल आरे में मौजूद रहने के बावजूद एक जगह पर जंगल है, एक जगह पर जंगल नहीं है। आप सोचिए कि क्या हालात हैं। अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था जब मेट्रो के कारशेड की बात की जा रही थी। उसके अलावा ये पूरा हिस्सा जो है घना हिस्सा है यहाँ पर। अच्छा, ये अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, मुझे ये भी पता है कि जब तूफान आया था तब तो कुछ गिर गए थे। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इसे हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? हाइट भी बढ़ी हुई है। हटाया जाता है, ये काफ़ी टाइम पहले बोला था, और हमने एक्चुअली काफ़ी बार रिमाइंडर भी डाला है जिसमें हमने क्लियरली लिखा है यूथ फॉर आरे से कि भाई इसको रिस्टोरेशन करने का, जो आदित्य ठाकरे का आर्टिकल आया था रिस्टोरेशन करने का बात उन्होंने खुद ने कहा था। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि बाबा आप ये पत्रा हटाओ और यहाँ पे परमिशन दे दीजिए। तो हम एज सिटीजन्स, आदिवासी, हम सब मिलके इसको रिस्टोर करेंगे, ये पूरा एक जंगल खड़ा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स है और बाकी अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जिनको कंसल्ट करके वहाँ वो टाइप के पेड़ यहाँ पे लग सकते हैं, पर वो अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे। जो आप बोल रहे हैं कि स्टॉर्म के टाइम पे जो पत्ते गिरे थे वो टाइम पे वापस रिपेयर किए गए। तो इसका मतलब ये है कि वो ये जगह कोई चीज़ के लिए रखना पड़ता है, रिजर्व करना चाहते हैं कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, में भी कारशेड के लिए, नहीं तो कोई और चीज़ के लिए। ये डर वाजिब भी है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कारशेड नहीं बनाना है तो फिर आखिर ये बाउंड्री क्यों रखी गई है? क्या वजह है कि आपने जंगल के एक हिस्से को
पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है और दूसरे हिस्से को आपने छोड़ दिया है। फिर आप राजनीति चाहे उस पर जो भी कर रहे हैं, आप दावे करें कि हम आरे को जंगल घोषित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले दिन से पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं उनका सवाल यही है कि जब यहाँ पर मेट्रो कारशेड नहीं बनने वाला है तो फिर इस तरह से बैरिकेटिंग क्यों की गई है, इस तरह से इसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। और भी बात करेंगे तो और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि पेड़ का एक मुद्दा हो गया, यहाँ पर जो आदिवासी रह रहे हैं उनके भी कई सारे मुद्दे हैं। तो यहाँ पर जितने आदिवासी परिवार रहते हैं क्या उन लोग को भी संरक्षण दिया गया है जब ये जंगल घोषित किया गया है? क्या उनके लिए भी कुछ इंतज़ाम किया गया, नहीं किया गया? अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट डिक्लेयर तो नहीं किया है। और दूसरा एक मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये जो पेड़ है बहुत जुना पेड़ है, इसके ऊपर क्रॉस किया गया है। ये जो लाइन में जितने सारे हैं ये क्रॉस किया है, मतलब ये काटने वाले हैं। अच्छा। इसके लिए हम लोगों ने इसको खास संरक्षण दे रहे हैं और उसी के ऊपर बांध रहे हैं। ठीक है, वो क्रॉस के ऊपर। लेकिन अब किस चीज़ के लिए काटने का विचार है? क्योंकि अब तो सरकार दावा ये करती है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर क्यों काटने की बात कर रहे हैं? एक 100% डिक्लेयर किया हुआ है कि ये कंक्रीट रोड होगा। बाहर जो है अभी जो कच्चा है ना, मतलब टार का, वो अभी कंक्रीट होने वाला है। तो 100% ये वाइडन करेंगे वो, शायद उसके लिए क्रॉस किया होगा, पता नहीं। बिल्कुल। तो क्रॉस आखिर पेड़ों को क्यों किया गया है, बैरिकेटिंग क्यों नहीं हटाई गई है? तो आपको ये भी देखना चाहिए कि नेता लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर होता है। एक तरफ आप पेड़ बचाने की बात करते हैं, उस पर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। आपको याद होगा हमने एक स्टोरी भी की थी जिसमें हमने बताया था कि जिन लोगों ने आरे के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, तब ये कहा गया था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री कहा था कि उनके ऊपर दर्ज मामलों को हम वापस ले लेंगे। कई समय बीत गया, हमने एक स्टोरी भी की कि अब तक वापस नहीं लिया गया, लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। तब भी कहा गया कि बहुत कुछ हो रहा है। मनीषा जी, आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं, क्या अब तक मामले वापस लिए गए हैं, नहीं लिए गए हैं, क्या कुछ हो रहा है? अभी तक जो मामले हैं वो अभी तक मतलब पीछे लिए नहीं गए हैं। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं और जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, उनको अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी से ये तीसरा स्टार्ट हो गया है, तभी भी इन्होंने केस पीछे नहीं लिया है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए हमें कितना रुकना पड़ता है, और जो हमारी पढ़ाई है, जो कुछ परेशानियाँ आ रही है, वो कितना हमें झेलना है और आगे कितने झेलने पड़ेंगे, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मामले वापस लिए जाएंगे और उसके 2 साल के बाद भी मामले वापस नहीं लिए जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या आरे केवल एक राजनीतिक मुद्दा है या इस पर वाकई कुछ लोग काम करना चाहते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ना ही बैरिकेटिंग हटाए गए हैं, ना ही मामले वापस लिए जा रहे हैं, ना ही पूरे आरे को अब तक जंगल घोषित किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठना वाजिब है और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग वृक्षबंधन मना रहे हैं। अभी इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक बार फिर से आपको बताएंगे कि क्यों ये लिखा गया है कि गाँव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माए माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नहीं। वो इसलिए क्योंकि भले ही कई सारी चीज़ें कही गई हों, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है और जब तक ये नहीं होता है, इनके तरह कई लोग अपनी लड़ाई यहाँ पर जारी रख रहे हैं। फ़िलहाल इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।